नमस्कार साथियों, ये सेट का पार्ट 3 है। आज इस वीडियो में सबसेट, इक्वल सेट, प्रॉपर सेट, इक्विवेलेंट सेट, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके आप लिंक वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसेट, तो हमारा सबसे पहला आता है सबसेट। सबसे पहले क्या हमारा सबसेट है। ठीक है, तो सबसेट सबसे पहले समझते हैं सबसेट होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसेट, सब का मतलब होता है पार्ट। सब का मतलब क्या होता है? पार्ट। मतलब है कि जब भी कभी क्या करता है, कोई भी चीज़ किसी का पार्ट होता है तो क्या बोलते हैं, उसको सबसेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सेट लिया है ए। हमने क्या लिया? एग्जाम्पल में एक सेट लिया ए में क्या है हमारे पास 1 2 3 4, ये क्या हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, मेंबर ऑफ द सेट्स भी पढ़ सकते हैं। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया सेट बी, सेट बी। इसमें हम क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने क्या लिया, सेकेंड एग्जाम्पल लिया है। देखिए सेट ए में क्या है 1 2 3 4 इज द एलिमेंट्स आर मेंबर ऑफ द सेट, और सेट बी में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, सारे एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट्स। हम चाहे तो एलिमेंट्स बोले चाहे मेंबर ऑफ द सेट बोले। तो सब सेट, जैसा कि आप सब ये क्या होता है, समझे में आता है कि सब मतलब है कि क्या हो, किसी का वो हिस्सा होगा। क्या होगा? किसी का हिस्सा होगा या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ए के सेट ए के सारे एलिमेंट किस में उपस्थित हैं? सेट ए के किस में है? सारे एलिमेंट किस में है? सेट बी में प्रेजेंट है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? और याद रखिएगा सेट जो है क्या होता है, सेट सबसेट को रिप्रेजेंट करने का ये हम लोग क्या करते हैं, ये लेटे हुए यू से क्या करते हैं, सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटे हुए यू से। ठीक है, अब चलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या लिखेंगे इसको? ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्यों कहेंगे? अगर आप गौर से देखें, सपोज दैट ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए हमारा क्या है, कोई भी एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए एंड ए इज आल्सो बिलोंग्स टू बी। जब भी कभी हम सबसेट की बात करेंगे तो जो ए का एलिमेंट है वो बी में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा जो पहला वाला लिखा जाएगा, इसमें इस तरीके से जो पहला वाला लिखा जाएगा वो वाला सेट हमारा छोटा होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो सकते हैं या बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला एलिमेंट क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, या फिर दोनों में क्या हो जाएंगे, सेम। सपोज दैट हम क्या करते हैं, एक सेट और ले लेते हैं, सेट सी। क्या लिया हमने? एक सेट सी लिया 1 2 3 4, इसमें 4 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ए इज आल्सो द सबसेट ऑफ सी एंड सी इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए। उसको हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप ये जानिए अभी कि ए बिलोंग्स टू ए है, ए बिलोंग्स टू बी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसलिए ए इज द सबसेट और इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट है ए, हमारे पास जो एलिमेंट है वो दोनों क्या हैं, दोनों में प्रेजेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने कहा, हमने एक सेट लिया नेचुरल नंबर का। किसका लिया? हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड देखते हैं, n इज द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या नेचुरल नंबर है। और दूसरा लेते हैं सेट, हम लेते हैं यहाँ पर होल नंबर का। क्या लेते हैं? होल नंबर का। तो होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, n वाले सेट के सारे एलिमेंट b वाले में प्रेजेंट हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं, n इज द सबसेट ऑफ w। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, n इज द सबसेट ऑफ w। क्या लिख सकते हैं, n इज द सबसेट ऑफ w। ठीक है, देखिए सबसेट का मतलब ही होता है कि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट या सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, दूसरे वाले सेट में होने चाहिए, तो तभी हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, इसके एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग सेट का। जैसे कि हमने ये एग्जांपल में लिया
यहाँ पर सेट बिल्डर और रोस्टर दो टाइप से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर को हम लोग रूल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूल मेथड से बोलते हैं। तो सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं, फार्मूलेज को, इक्वेशन को और रूल्स को लिखते हैं, स्टेटमेंट के माध्यम से लिखते हैं। वहाँ पर जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, जो थोड़ा सा क्या लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे यहाँ पर कर करके देखते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो हमने क्या लिया, सेट ए लिया है, एक्स सच दैट एक्स इज नेम ऑफ योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स, एक्स क्या है, योर फ्रेंड्स इन योर क्लास। क्या है, आपकी क्लास में, आपकी क्लास में जितने भी लड़के, जितने भी आपके दोस्त हैं, वो एक सेट है आपका। ठीक है, दूसरा सेट लेते हैं हम यहाँ पर सेट बी, दूसरा लेते हैं सेट बी। तो क्या हो जाता है, एक्स सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ये क्या है, आपके क्लास में जितने स्टूडेंट्स उपस्थित हैं उनका सेट है। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके क्लास में आपके जो दोस्त होंगे, आपके जो फ्रेंड होंगे, वो क्या होंगे, गिने चुने होंगे, कुछ ही होंगे। या हो सकता है कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, कोई बहुत बढ़िया बच्चा हो जिसके सारे ही दोस्त हों, तो क्या हो सकता है वहाँ पर, वो तो हो जाएंगे, यहाँ पे सारे बच्चे आएंगे, जिसके कुछ दोस्त होंगे उसके कुछ लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इस वाले सेट में क्या कह रहा है कि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स उपस्थित है वो सारे क्या है, इसमें आते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बी में उपस्थित हैं, ए के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, बी में प्रेजेंट हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। रीजन क्या है इसका, देखिए रीजन लिखने का तरीका जो हमारा होता है वो ऐसे लिखेंगे, ये उल्टा ए का मतलब होता है एनी ऑफ, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है any of A belongs to A and A belongs to B। रीजन क्या है इसका, एनी ऑफ ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। मतलब कोई भी ए में कुछ भी ले लें हम, क्या हो जाएगा, उस किससे बिलोंग करता है, ए से, और ए का बिलोंग किससे है, बी से। इसलिए क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए, सेकेंड वन इज इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, देखिए इक्वल सेट्स, इक्वल का मतलब भी क्या होता है, जब दोनों में क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम टू सेम हो जाए। क्या हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम टू सेम हो जाए, और वो सेम एलिमेंट भी हो। याद रखिएगा, इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, तभी दो चीज़ तभी इक्वल होती है जब दोनों क्या हो, आपस में एक दूसरे से मिलती हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, एक सेट ए लिया है जिसमें हमने ए बी सी डी ये अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। तो दूसरे सेट बी में भी क्या होने चाहिए, ए बी सी डी, तभी वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, दोनों में सेट ए और सेट बी में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दैट एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन बोथ। पैटर्न कुछ भी हो सकता है। पैटर्न का मतलब क्या है, यदि आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसा हम लोग जानते हैं, जैसे इसको सी बी डी ए ऐसे भी करके लिख सकते हैं, फिर भी दोनों में क्या एलिमेंट्स तो प्रेजेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, वो सेट्स कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल्स टू बी, या तो फिर b इक्वल्स टू a, ऐसे हम इसको कर सकते हैं, दोनों यहाँ पर हो जाएगा। रीज़न क्या है, लिखेंगे a बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं फिर से। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेकंड लिया। एग्जाम्पल सेकंड में हमने लिया यहाँ पर x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। और सेट बी लेते हैं हम यहाँ पर, सेट बी में क्या करते हैं, एक्स सच दैट एक्स
belongs to whole number and x is greater than 1, x is greater than 1 and smaller than 3। ये हमने क्या किया है, दो सेट्स लिखे हैं, इनको हमने क्या लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। देखिए सेट बिल्डर को हमको लगता बहुत कठिन होता है, लेकिन सेट बिल्डर को यदि हम रोस्टर फॉर्म में बदल लें तो क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। रोस्टर फॉर्म में आसानी से देख के बता सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा है। अब सेट बिल्डर से क्या करेंगे, उसको रोस्टर फॉर्म में भी करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, यदि यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू +-2 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमारा जो सेट होगा ए, जो हमारा सेट ए होगा वो क्या आएगा, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से x क्या है, 1 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है, तो एक ही नंबर आएगा जो होल नंबर होगा। तो जो सेट बी बनेगा उसमें भी आंसर क्या आएगा, 2। तो देखिए जाए तो दोनों में क्या है, एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सेम टू सेम है, दोनों में एलिमेंट्स क्या है, सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू बी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर पावर सेट पर। क्या आते हैं, पावर सेट पर। थर्ड नंबर हमारे पास पावर सेट, थर्ड नंबर हमारे पास पावर सेट, ठीक है। देखिए पावर का मतलब पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। जैसे पावर का मतलब क्या होता है, वहाँ पे कितने सारे उसमें छोटे छोटे सेट्स बनाए जा सकते हैं। क्या होता है, जितने छोटे छोटे सेट्स बनाए जा सकते हैं उन सभी को हम लोग पावर सेट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले एक तरीका सीखते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिया एक सेट, हम लेते हैं C, एक सेट लिया C, ठीक है, जिसमें हमने क्या लिया है, x y z, ये 3 एलिमेंट्स लिए हैं। क्या लिए हैं, x y z 3 एलिमेंट्स लिए हैं। अब देखिए इसमें से क्या करते हैं हम, जितने भी सारे सबसेट बनाए जा सकते हैं। पावर सेट का मतलब ही होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। मतलब है कि ये जो हमारा सेट एक्स वाई जेड है, इसके कितने सारे सबसेट्स हैं, और यदि उन सभी को एक साथ लिख दिया जाए तो क्या बोलेंगे, उसको पावर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसमें कितने बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास होगा, सबसे पहला जो हमारे पास होगा, हम क्या लिख सकते हैं, एक हमारे पास x लिख सकते हैं अकेले, फिर दूसरे में y लिख सकते हैं, फिर तीसरे में z लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दो दो का लिखते हैं एक साथ, एक्स वाई एक्स जेड, ठीक है, और फिर उसके बाद वाई जेड, वाई जेड, ठीक। अब तीनों को एक साथ लिख दिया जाता है, एक्स वाई जेड। याद रखिएगा हमने शुरू कहाँ से किया था, पहले 1 एलिमेंट्स लिखे, फिर 2 एलिमेंट्स लिखे, फिर 3 एलिमेंट्स लिखे। यदि आप गौर से देखें, x क्या है, सबसेट ऑफ c है, y ये वाला सेट क्या है, सबसेट ऑफ c है, ये सेट क्या है, सबसेट ऑफ c है, सभी क्या है, सबसेट ऑफ c है। एक चीज़ और याद रखिएगा, हमने आपको बताया था एम्प्टी सेट। जैसे कि हमने देखा है हमारे पास यदि हम कहीं पे x लिखते हैं तो x हमेशा उसमें क्या होता है, 1 का मल्टीप्लाई होता है। कोई भी नंबर लिखें, 7 लिख लें, 7 में से क्या होता है, 1 का मल्टीप्लाई होता है। वैसे ही जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, कैसा सेट होता है, एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। क्या होता है, सभी सेट का। तो हमारे पास एक सेट यहाँ पर 5 आता है, 5 को लिखें या तो फिर कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, सबसेट्स हो जाते हैं। तो हमने इन 3 एलिमेंट से इस सेट सी के कितने सारे सबसेट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको काउंट करते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हमारे पास, 8 हैं। टोटल कितने बने, 8 सबसेट बने, 8 सबसेट बने, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कैसे हम पता करते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा नंबर दे दें और आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालिए, या क्या निकालिए आप, नंबर ऑफ पावर सेट निकालिए। क्या लिखेंगे इसको, NP। क्या लिखेंगे इसको, NP। NP मतलब है नंबर ऑफ पावर सेट। कितने हैं, 8 सबसेट्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसको निकालते कैसे हैं, याद रखिएगा, सपोज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट,
एलिमेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको लेट कर लिया। लेट हमने क्या किया है, n इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पावर सेट, मतलब है NP। NP कितना होगा हमारे पास, 2 की पावर n, 2 की पावर n। इसको इसका अगर एग्जांपल देखें, सॉल्व करके देखते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट कितने, 1 2 3 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, जो कि क्या होता है 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 सबसेट हमारे पास मिलेंगे। कितने सबसेट्स मिलेंगे, 8 सबसेट्स हमारे पास होंगे, जो क्या कहलाएंगे, पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज द पावर सेट, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और इसका ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जाम्पल 2, देखिए हमने क्या लेते हैं, एक बार यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर ABCD हमने क्या लिया है, इस बार क्या हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, सेट में कितने लिए हैं, 4 एलिमेंट्स लिए हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास कितने होने चाहिए, NP नंबर ऑफ पावर सेट कितने होने चाहिए, 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू कितना होगा 16। हमारे पास टोटल 16 पावर सेट, मतलब किस नंबर ऑफ पावर सेट कितने चाहिए, 16 सबसेट्स होने चाहिए। चलिए इसको लिखने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, A सिंगल सिंगल वाले, फिर B, फिर C, फिर D, सिंगल सिंगल लिख दिया गया। अब डबल डबल 2 2 का पेयर बनाएंगे, तो A का B के साथ बनाएंगे, A का B के साथ ACAD, ठीक है, ACAD, ठीक। अब B को लेंगे, क्या करेंगे, B को C के साथ बनाएंगे, BC, B का D के साथ, BD, अब C का D के साथ, CD। अभी 3 3 का पेयर बनेगा, ABC, फिर ABD, ठीक, फिर BCD, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमने ABC लिखा, फिर ABD लिखा, फिर BCD लिखा। क्लियर इतना। चलिए काउंट कर लेते हैं, कितना हुआ हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक चौथा वाला जो हमारा चारों का, अभी 3 3 का पेयर बन गया। अब 4 4 एलिमेंट लिखेंगे, ABCD, और एक हमारा लास्ट बचता है 5 इज ऑल्सो द नोन एज सबसेट ऑफ एनी सेट। अब काउंट करेंगे तो कितना आएगा, टोटल आपके पास 16 आएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए थे, 16। तो ये जो कलेक्शन मिला ना हमको, इसी को बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट। याद रखिएगा, पावर सेट लिखने के लिए बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, आपको 4 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट तक का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ पावर सेट कितने। मान लिया कि आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर हमारे पास कोई क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या कहता है कि हमने कोई सेट बी लिया है, जिसमें ABCD 1 2 3 4 5 इतने सारे क्या हैं, और भी कई सारे सेट्स दे दिए गए। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर बताना है नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ पावर सेट का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर m। तो काउंट कर लेते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। हम बता, अब देखिए 512 अगर आप नंबर ऑफ सबसेट्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसलिए क्या होता है, इतने सारे बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यदि आपको अब ये आपको पावर सेट लिखने को पूछेगा भी, तो क्या करेगा, सिर्फ 4 या 5 तक का पूछेगा। उसके बाद क्या पूछेगा, सिर्फ नंबर ऑफ पावर सेट का ही पूछेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारे पास पावर सेट के बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, देखिए इक्विवेलेंट सेट शब्द से पता चल रहा है। देखो इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों में काफी अंतर होता है, याद रखिएगा। इक्वल में हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट दोनों में सेम टू सेम होने चाहिए।
दोनों में क्या होना चाहिए, सेम टू सेम एलिमेंट होने चाहिए, तभी क्या होगा, वो इक्वल सेट कहलाएगा। और इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो फिर मेंबर्स आर इक्वल बट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल। ये क्या आइडेंटिकल मतलब है सेम टू सेम होने की जरूरत वहां पर नहीं है। यहां आप लिखते हैं मे नॉट इक्वल, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब वहां पे होना ना होना वो बात अलग है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, पहले एग्जाम्पल एक सेट ए लेते हैं, एक सेट ए लिया जिसमें हमने क्या लिखा 1 2 3 4 5 ये लिखा है, और एक सेट बी लेते हैं जिसमें क्या लिखते हैं ABCD। अब आप गौर से देखेंगे तो दोनों में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 यहाँ भी हैं, 1 2 3 4 यहाँ भी, दोनों में क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम टू सेम है, दोनों में 4 4 है, इसीलिए क्या कहेंगे दोनों को A इज द इक्विवेलेंट सेट ऑफ द B एंड B इज द इक्विवेलेंट सेट ऑफ द A, दोनों तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इक्वल सेट में क्या था, दोनों में नंबर्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ द एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स आपके सेम होते हैं या नहीं होते हैं, फिर भी वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रॉपर सेट पे, प्रॉपर सबसेट। देखिए जो प्रॉपर सबसेट होता है ना, वो क्या है, सबसेट का ही हिस्सा होता है, सबसेट का ही हिस्सा होता है, लेकिन जो सबसेट होता है वो अपने वाले सेट के बराबर हो भी सकता है, दूसरे सेट के, या छोटा हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट जो होगा वो डेफिनेटली उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो कम होगा। क्या होगा, कम से कम एक एलिमेंट तो कम होगा। ठीक है, आते हैं प्रॉपर सेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। अब देखिए प्रॉपर सबसेट में जो हमारा होता है, जैसा कि हमने सबसेट में देखा था, सबसेट में क्या होता है, पहले एलिमेंट, पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं, और वहां पर हो सकता है दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स उपस्थित हों। ठीक है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, पहले वाले सेट में कम से कम एक एलिमेंट कम होगा दूसरे वाले सेट से। क्या होगा, कम से कम एक एलिमेंट तो कम ही होगा, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो कम होगा ही, दोनों बराबर बराबर नहीं हो सकते, तब तक क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जैसे हमने कहा यहाँ पर ए, सेट ए हमने लिया, हमने यहाँ पर सेट ए में लेते हैं X Y Z। ठीक है, और सेट बी लेते हैं एक हमारे पास, वहाँ पर A X Y Z ये है, तो A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द B। क्या है, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द B, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द B। रीजन क्या है कि एनी ऑफ A बिलोंग्स टू A। देखिए ये ए क्या है, स्मॉल वाला ए, जब भी कभी बात आएगी तो स्मॉल लेटर से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ए, एनी ऑफ ए बिलोंग्स टू ए एंड A belongs to B also, A belongs to B also। ये क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा इसका, तो A इज द सबसेट ऑफ B। अब देखिए इसका सबसेट जो होगा सिंगल वाला A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा, Z भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सेट कभी भी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम नहीं हो सकते हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या सेम नहीं हो सकते हैं। जैसे
मान लिया कि आपने क्या कह दिया कि नेम ऑफ साइंटिस्ट इन इंडिया, साइंटिस्ट इंडिया में कितने साइंटिस्ट हैं, पहला सेट हुआ। और दूसरा नेम ऑफ साइंटिस्ट इन वर्ल्ड, पूरे संसार में कितने साइंटिस्ट हैं। तो अब देखिए संसार में जितने भी साइंटिस्ट होंगे उसमें से कुछ ही साइंटिस्ट ऐसे होंगे जो इंडियन होंगे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी वहां पर बनेगा। लेकिन नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन होल कंट्री, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन होल कंट्री एंड नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, तो क्या हो जाएगा, दोनों में नंबर ऑफ साइंटिस्ट क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे। तो वो क्या बनेगा, सबसेट कहला सकता है। क्या कहते हैं, सबसेट उसको कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट उसको नहीं कह पाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक हमारा आखिरी बचता है सुपर सेट। क्या बनता है एक आखिरी हमारा, सुपर सेट। तो सुपर सेट को देखते हैं, लास्ट वन हमारा ये क्या है, सुपर सेट है। सुपर सेट, देखिए सुपर सेट का देखिए अभी तक हमने क्या देखा था, पावर सेट देखा था। पावर सेट के बाद देखते हैं अब सुपर सेट। जैसे हमने सबसेट देखा था, क्या देखा था, प्रॉपर सबसेट। ठीक, तो प्रॉपर सबसेट में हमने अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं पहला वाला, तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास सेट ए हमने लिया जिसमें क्या लिखा, एक्स वाई जेड, ये 3 एलिमेंट्स लिखे। और सेट बी में क्या लिखा, ए एक्स वाई जेड, ये लिखा है। तो हम ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये लिख सकते हैं। और दूसरा ये लिख सकते हैं, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट। मतलब क्या है कि बी के अंदर जो है सेट ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट। जिसमें कम एलिमेंट्स होते हैं उसको सबसेट बोलते हैं, और जिसमें ज़्यादा एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। जैसे हमने साइंटिस्ट का भी एग्जाम्पल लिया था, तो जो हमारा कंट्री वाले, हमारे इंडिया वाले जो साइंटिस्ट है, एक सेट बना था। और हमने पूरे एक होल वर्ल्ड का एक साइंटिस्ट का ग्रुप बनाया था, सेट बनाया था। तो जो हमारा कंट्री वाला क्या होगा, सबसेट ऑफ द वर्ल्ड वाले का होगा। और उल्टा अगर कर दें तो जो हमारा वर्ल्ड वाले नेम ऑफ साइंटिस्ट थे वो सुपर सेट कहलाएगा, किसका, इंडिया के कंट्री वाले सेट का। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके करते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सेट ए लिया है, क्या लिया है, एक सेट ए लिया है जहां पर x सच दैट x इज द ऑल बुक्स इन योर लाइब्रेरी। हमारे पास एक सेट ए है जो कैसा सेट है, जिसमें आपकी लाइब्रेरी में जितने भी सारे बुक्स हैं वो हैं। ठीक है, इसी का एक और लेते हैं, सेट बी लेते हैं। सेट बी x such that x is the books of mathematics, books of maths in your library। अभी देखिए ये क्या है, अभी आपकी लाइब्रेरी में क्या होगा, बहुत सारे बुक्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स की बुक होंगे। हमने क्या लिया, एक सेट ए लिया है जिसमें क्या सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी की बुक्स में जितनी भी सारे बुक्स है वहाँ बात की गई है। और दूसरी क्या, उसी लाइब्रेरी में जितनी सारी मैथ्स की बुक है उसका सेट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि विच वन इज द सबसेट ऑफ अनदर, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं। तो बी में क्या होंगे, बहुत ही लिमिटेड बुक्स आएंगी। बी में क्या होगा, बुक्स हमारी लिमिटेड आएंगी। तो हमारे पास क्या कर देंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। याद रखिएगा उल्टा नहीं लिख सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी नहीं लिखेंगे, क्या होगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए। या तो फिर क्या लिख सकते हैं, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। क्या लिख देंगे इसको ऐसे, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। याद रखिएगा ये क्या है, बी इज द सबसेट ऑफ ए है, तो ये क्या है, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते हैं, हम एक फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास क्या एक फिगर है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये कैसा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। हमने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया, क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसको हमने ए सेट से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर 1 2 3 4
एंड 5, ये इतने नंबर्स हैं। और एक दूसरा ग्रुप बनाते हैं ऐसे, इस वाले को क्या नाम देते हैं, बी। ये वाला जो हमारा है इसको क्या नाम देते हैं, बी। ये क्या है, बी है। यहाँ पर क्या 7 8 हो जाएगा, 7 और 8। ठीक, यदि आप इसको गौर से देखें, यदि आप क्या करते हैं इसमें गौर से आप यदि देखते हैं तो हमारा जो सेट ए है, उसमें क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ये हो गया। ठीक है, दूसरा एक सेट बी लेते हैं, सेट बी हमने लिया, सेट बी में क्या हो गया, 4 5 7 8। ठीक है, और एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में क्या हमारे पास सारे नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या आएगा हमारे पास 7 और 8। ये हमारे पास क्या यूनिवर्सल सेट है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसेट एक दूसरे के कौन कौन हैं, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं। अब अगर आप गौर से देखिए तो ए में क्या है, 1 2 3 4 5 है, बी में क्या है, 4 5 7 8 है। यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 हैं। इसमें एलिमेंट्स कम हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, सिर्फ 4 5 दोनों में है ना। तो क्या कहलाएगा, इन दोनों में कोई भी रिलेशन अभी यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे वेन डायग्राम सब पढ़ाएंगे, जिसमें यूनियन होगा, इंटरसेक्शन पढ़ाएंगे, तब यहाँ पर क्या करेंगे इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर गौर से अगर आप देखें तो क्या करेगा, यू है, यू में क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 7 8 है। बी वाले में क्या है, 4 5 7, तो बी के सारे एलिमेंट यू में प्रेजेंट हैं, तो क्या कहेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ यू। और ए के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पहला वाला क्या हो जाएगा, बी इज द सबसेट ऑफ यू, और दूसरा हो जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ यू। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अभी इस बार क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिटी लेते हैं। जैसे कि एक सेट हमारे पास x है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू, नहीं x प्लस हम क्या करते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 6 लेस देन आर इक्वल टू x माइनस 6 लेस देन आर इक्वल टू 7, लेस देन आर इक्वल टू 7। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। और दूसरा एक सेट लेते हैं हम, यहाँ पर सेट ए सेट बी लेते हैं। यहाँ पर सेट बी हमारे पास क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दो सेट हमारे पास हैं। तो देखिए उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सेट ए को सॉल्व करेंगे। तो सेट ए में क्या कह रहा है यहाँ पर कि x माइनस 6 स्मॉलर देन आर इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं वो चेक करते हैं। यदि हमने देखिए नेचुरल नंबर है तो x हमारे पास क्या बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, यदि हमने क्या किया, x की क्या करते हैं यहाँ पर लेट करते हैं, x इक्वल टू 1 लिया हमने, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 विच इज़ क्या हो जाएगा स्मॉलर देन आर इक्वल टू 7 है, पॉसिबल है तो 1 हो सकता है। ठीक है, यदि हमने x इक्वल टू 2 लिया देन 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 4, 2 माइनस 6 क्या होता है माइनस 4 विच इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 7। तो ये कहाँ तक जा सकता है उसको चेक करते हैं, ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास 13 माइनस 6, ये क्या होता है 13 माइनस 6 हमारा क्या आता है 7 विच इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 7। तो हमने कहाँ शुरू किया था 1 से लेकर के इसको हम 13 तक जा सकते हैं। तो हमारा जो सेट ए बनता है, क्या चीज़ है हमारे पास, सेट ए जो है, सेट ए में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी सेट बी लिखते हैं, सेट बी। तो सेट बी में क्या है रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से ले करके
माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -4 -5 सॉरी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी तक ये जाती हैं। ठीक है, यदि आप गौर से देखेंगे तो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, ए के सारे एलिमेंट भी प्रेजेंट हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पर कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।